में इतनी चीजें आ जाएं, उसका नाम सात्विकी भक्ति है। समोदमस्तपः, सात्विक भक्त के मन में सबसे पहले इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियां अपने काबू में हो। दूसरी बात है स्वधर्म के लिए कष्ट सहन करने की शक्ति, अपने धर्म को सहन करने के लिए एक शक्ति। और अगली बात बताई गई है शौच, शौच कहते हैं अंदर और बाहर की पवित्रता। ये दोनों चीजें चल करके आ जाए, अंदर भी हम पवित्र और बाहर भी हमें पवित्रता। मन पवित्र अंदर की पवित्रता है, शरीर पवित्र बाहर की पवित्रता है। तन भी पवित्र हो, धन भी पवित्र हो, मन भी पवित्र हो। तन पवित्र होगा सेवा करने से, मन पवित्र होगा हरि भजन से, और धन पवित्र होगा उसको अच्छी जगह खर्च करने से और अच्छी तरह कमाने से। धन पवित्र होगा। तत्पश्चात वैराग्य, कुछ भी प्राप्त करने की भावना ना रहे। उसके बाद कहा ज्ञान, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। बताओ, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। और ये बात समझ में आ जावे कि हम भगवान के हैं, भक्त हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। तत्पश्चात अगली बात कही है अपने रूप में स्थित हो जाना, जीवों के ऊपर दया करना, देने की भावना रखना, कितनी भी परेशानियां आवे अपने धैर्य को ना बिगड़ने देना। यह है सात्विकी भक्ति है। हर व्यक्ति के अंदर हो जाए तो इस कलयुग में भी भगवान के होने की अनुभूति होगी, ऐसा महात्मा सांडिल्य कहते हैं। कहते हैं समोदमस्तपः शौचम वैराग्यम ज्ञान आत्मना दया दानम तथा धैर्यम सात्विकानाम स्वभावतः। ये सात्विकी भक्ति है। कुछ देने की भावना है, धैर्य है, जीवों के ऊपर दया है, और अंदर और बाहर की पवित्रता, इंद्रियों का निग्रह है। महात्मा सांडिल्य कहते हैं कि जिनके पास में चीजें आ गई हैं उन्हें इस धरती पर सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ भी प्राप्त करने के लिए बकाया नहीं बचा। उनका जीवन कृतकृत हो गया, उनका जीवन आनंदोत्मग्न हो गया। बहुत दुनिया आपने देख ली है, बहुत घर में सब प्रकार से आप जीवन जी लिए हैं। घर की जिम्मेवारियां घर के बच्चों को दीजिए, बहू को दीजिएगा, और अब कुछ थोड़ा उस दलदल से बाहर निकल करके आइए और इस अध्यात्म जगत का आनंद लीजिए। खूब आपने सरकार की नौकरी करी, व्यापार किया, बहुत कुछ किया, आपने बहुत दुनिया देखी, खट्टे मीठे सब अनुभव लिए, दुनियादारी का इतना अनुभव ले लिया है आपने। तो अब थोड़ा यह भी आप अनुभव ले लें कि भगवान के राह में कितना सुख है, कितना आनंद है। भगवान के चिंतन में, भगवान के स्मरण में कितने आनंद की अनुभूति है। महात्मा सांडिल्य कहते हैं कि इसका अब अनुभव ले लीजिएगा। ये सात्विक भक्ति कल से आप श्रवण कर रहे थे, अब दूसरी है राजसी भक्ति। राजसी भक्ति के बारे में वो बताते हैं, यज्ञ ही दानी सुधर्मेण ये भजन्ति सुमेधसा विचिन्न प्रवृत्तयो भक्ता राज शाप्ते प्रकीर्तिता देश ज्ञात कुलानां च अभिमानेन संयुता स्वधर्मेण हरेर्चाह कुर्वन्तो राजसा मतः। महात्मा सांडिल्य अपनी संहिता में कहते हैं राजसी भक्ति के ये कुछ लक्षण हैं। श्री राधे, आप टेंशन में बैठे हैं, इधर कान लगाओ, आपको ही बोल रहा हूं। माशा बहुत बड़े गम में बैठे हैं ऐसा लग रहा है, बिना टेंशन के बैठो।
जो बुद्धिमान पुरुष हैं यज्ञ करते हैं और यज्ञ से कुछ चाहते हैं तो वो फिर वो राजसी भक्ति है। ज्यादातर ऐसे लोग यज्ञ से कुछ मांगने के लिए ज्यादा इच्छा करते हैं कि हमें यह काम करने से ये चीज मिल जाए, ये काम करने से ये चीज मिल जाए, तो ये राजसी भक्ति है। भक्ति तो है लेकिन वह राजसी भक्ति अपने वर्ण आश्रमच्युत धर्म से भगवान को भजने पर और उससे आप कुछ मांगते हैं। पीपल की भी परिक्रमा इसलिए कर रहे हैं क्यों कुछ चाहिए, नदी में डुबकी इसलिए लगा रहे हैं कि कुछ चाहिए, खाटू श्याम इसलिए जा रहे हैं ज्यादा के कुछ चाहिए। लोगों को पता लग गया है कलयुग में श्याम बाबा के दरबार पर जाने से मिल जाता है, तो इतनी भीड़ लग रही है लोगों की। यदि ये कह दिया जाए कि खाटू श्याम भगवान का दर्शन करके 24 घंटे में विमान आएगा ऊपर जाने के लिए, मंदिर में ताला डल जाएगा, कोई नहीं जाएगा दर्शन के लिए, क्योंकि लोग धरती छोड़ के जाना नहीं चाहते, ऊपर जाने की तैयारी नहीं है किसी को। प्रहलाद ने भगवान को कहा, भगवान दैत्य बालकों ने मेरे संग बड़ा परिश्रम किया, आपका भजन किया, तो हम तो ये चाहते हैं कि मेरे संग वह भी तुम्हारे धाम आए। भगवान बोले, मैं तो सबको अपना धाम देने को तैयार हूं, लेकिन कोई राजी ही नहीं है ऊपर जाने के लिए। प्रहलाद जी ने कहा, आप रुकिए और मैं दैत्य बालकों को लेके आता हूं। सो प्रहलाद जी चले लेने के लिए। रास्ते में जा रहे थे तो एक गड्ढे में एक सूकरिया उन्हें दिखाई दी जो कीचड़ में लथपथ हो रही थी। प्रहलाद को लगा कि बेचारी बहुत कष्ट में है, क्यों नहीं पहले इसी को भगवान के धाम पहुंचा दूं। तो सूकरी के पास प्रहलाद पहुंचे। बहुत प्यारी कथा है, हमारे और आपके बड़े काम की है। प्रहलाद जी ने कहा, माता तू बहुत कष्ट में है, तू भगवान के धाम चल। सूकरी ने कहा, मैं बूढ़ी हूं, वृद्ध हूं, चला जाता नहीं है। प्रहलाद ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी पीठ पर तुझे लाद लूंगा। वो राजी हो गई। कीचड़ में बिगड़ी हुई सूकरिया को प्रहलाद जी ने अपनी पीठ के ऊपर लाद लिया, उसे लेके चल पड़े। कहने लगे, तू बड़भागी है, तुझे भगवान का धाम मिलेगा। 2-1 कोस चले होंगे प्रहलाद, जब उसकी देह का कीचड़ सूखा तो सूकरी प्रहलाद को कहने लगी, ये बता कि तेरे भगवान के धाम में ये कीचड़ है कि नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, कैसी बात करती, वहां कीचड़ नहीं, वहां भगवान की कृपा है। सूकरिया ने कहा, तो उस कृपा को तू ही ले लेना, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे उसी गड्ढे में पहुंचा दे। माथा ठोका प्रहलाद ने, उसे उसी गड्ढे में पटका और प्रहलाद भगवान के पास आए। कहा, प्रभु आपने सही कहा, आप तो कृपा करने को तैयार हैं, लेकिन संसार के गड्ढे में भोगों के कीचड़ में पड़ा हुआ है जीव सूकर कुकरों की तरह जीवन जी रहा है। ये राजी नहीं है आपके धाम में जाने के लिए। इसको तो बस यही मार पिटाई करनी है, उसको तो यही कष्ट झेलने हैं। उसको आदत हो गई है सुनने की, उसको आदत हो गई है कुटने और पिटने की। वो मैंने समझ लिया है कि ये जीव आपके संग बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं है। भगवान तो कृपा करने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन यह जीव राजी नहीं है। इसको संसार के भोग ही बढ़िया लगते हैं। काक पढ़ाए पिंजरा, पढ़ गए चारों वेद, और जब सुध आई कुटुंब की, उस कौए के लिए आप कटोरे में पानी रख देना, उस कटोरे में उसके लिए दूध रख देना, लेकिन उसको चोंच गंदगी के ऊपर ही मारना है, चाहे जितना उसको दूध पिला लीजिएगा। महापुरुष महात्मा लोग इतना जोर देते हैं, लेकिन जिनके अंदर एक खोटी गलत आदतें आ गई हैं, वह ईश्वर के चरणों में जाने को तैयार नहीं है। महात्मा सांडल्य कहते हैं, जब इन सूत्रों को वो लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि तुम नहीं मांगोगे तो भी भगवान वो तुम्हें दे देंगे जिनकी तुम्हें जरूरत है। चांद है तो फिर तुम भगवान से मांगी क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे बराबर अकल भी नहीं है उनके पास? जब संसार में एक पिता जानता है कि मेरे पुत्रों को क्या चाहिए और वह अपने पुत्रों की व्यवस्था करता है, तो क्या भगवान को नहीं पता होगा कि मेरे भक्त को क्या चाहिए?
महात्मा सांडल्य ने कहा कि अपनी भक्ति को तंदुरुस्त करना चाहते हो तो आज ये संकल्प ले लो कि प्रभु से मांगना कुछ भी नहीं है, बस हरि प्रसन्नता के ही लिए हमें भगवान का भजन करना है। इसमें ये भी मत सोचो कि तुम हमारा कल्याण हो जाए, तुम्हारा तो कल्याण तुम नहीं चाहोगे तो भी हो जाएगा यदि अच्छे कर्म करोगे, बढ़िया चिंतन होगा, स्वभाव ठीक होगा। तो राजसी भक्ति में वो कहते हैं कि जो होशियार हैं, बहुत ज्यादा चालाक बनते हैं, ऐसे लोग हरि का भजन है वो सिर्फ मांगने के लिए करते हैं। उनके अंदर अभिमान होता है कि हमने इतना पूजन किया, इतनी मालाएं जपी हैं। उनके पास में अहंकार होता है, उनके पास में अभिमान होता है। भजन कीजिए और किसी को बताइए मत कि हम इतनी माला रोज जपते हैं, नहीं तो ज्यादातर ऐसे लोग संसार में अपनी छाप छोड़ने के लिए गाते रहेंगे, बताते रहेंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राजसी भक्ति में अभिमान होता है, अहंकार होता है, दिखावा होता है। दान भी करेंगे दिखाने के लिए, भजन पूजा पाठ भी करेंगे दिखाने के लिए। रहीम कहते थे कि तुमने जो बाएं हाथ से दाएं हाथ से दिया है, तुम्हारे दूसरे हाथ को भी नहीं पता लगे कि तुमने क्या दे दिया है। ऐसा भजन, ऐसा दान, ऐसा पुण्य टिकाऊ होता है, वो झड़ता नहीं है, खत्म नहीं होता। लेकिन जहां साधना में दिखावापन होता है तो भक्ति सात्विकी नहीं है, वो राजसी भक्ति। इसको तो जितना आप छिपाओगे उतनी ही मजबूत होगी, उतनी ही ज्यादा प्रभावशाली होगी। स्वधर्मेण हरे अर्चा कुर्वन्तो राजसायता। अपने धर्म का और जाति का भी अभिमान बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। आप जप करें, पता ही न लगे कि आप क्या जप कर रहे हैं, कितना जप कर रहे हैं, किसी को पता ही न लगे, किसी को मालूम ही न पड़े। अर्चना दिखाने के लिए नहीं, कल्याण के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए आपकी अर्चना, वंदना, पूजा पाठ ये होना चाहिए। तो वह सात्विकी भक्ति का रूप धारण कर लेगी। और किंचित मात्र भी यदि उसमें दिखावा है तो आप यह देख लीजिए वह राजसी भक्ति हो जाएगी। राजसी भक्ति में चीजें तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं होगा। और भगवान को क्या प्रिय है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले ही जो, सिरा दे, जानी ले ही जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले ही जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानिने ही को जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले ही जो जान निहारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। रामायण की दोनों चौपाइयां बड़ी अद्भुत है। एक में तो कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूं,
मैं प्रेम के द्वारा प्रकट हो जाता हूं। और एक चौपाई में कहते हैं यदि जान सकते हो जान लो, मुझे किसी की वस्तुएं प्रिय नहीं, मुझे तुम्हारा प्रेम बहुत ज्यादा प्रिय है। तो महात्मा सांडल्य भी सात्विकी भक्ति में इसी के ऊपर बड़ा जोर देते हैं। कहते हैं कि आप राजसी भक्ति करोगे, मांगने के लिए भजन करोगे, तुम्हें मिल तो जाएगा, लेकिन ईश्वर के अंदर प्रेम नहीं रहेगा, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं रहेगा। ये तो वही बात हो गई, दो लोग तुम्हारे पास काम करते हैं, एक पगार लेता है, एक रोटी खा के काम करता है। पगार लेने वाले से आपका प्रेम नहीं होगा, और जो निस्वार्थ भाव से जो तुम्हारी सेवा में लगा है, उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं, उसको पूरा उत्तरदायित्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ईश्वर के साथ में व्यापार जैसा संबंध न हो कि हम मोमबत्ती इसलिए, हम धूप बत्ती इसलिए जला रहे हैं क्योंकि हमें तुमसे ये चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो प्राप्त करना है वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त कीजिए। मुझे सुदामा की कथा बहुत प्यारी लगी। इतना दीन है सुदामा, घर में कुछ खाने को नहीं है, महीनों रहे श्री द्वारका जी में, भगवान से एक टका नहीं मांगा, और भगवान कहीं मिलता ही नहीं है कि सुदामा ने कुछ मांगा, और सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, और भगवान ने कंचन मैल खड़े, सुदामा देख के भारी डरे, कंचन मैल खड़े, बिना मांगे हुए सोने की उनकी नगरी बन करके तैयार हो गई। सुदामा एक दिन भी उस नगरी में नहीं रहे। कहा तूने दिया, तेरा तुझको अर्पण, तेरा है, तूने दिया तेरा है, और मैं ये चला। और सुदामा सब छोड़ छाड़ करके चले गए। भक्त तो संग्रह कभी करता ही नहीं है, वो तो भोजन भी इसलिए करता है कि प्राण बचे रहें, उसका तो भोजन भी प्राणों की रक्षा के लिए। बहुत लोग खाने के लिए जीते हैं, लेकिन बहुत लोग जीने के लिए थोड़ा सा खाते हैं। क्यों? ज्यादा खा के तो भजन होता नहीं है, साधना होती नहीं है। साधना बड़ी जरूरी है। तुलसी भक्ति के द्वारा जो 3 प्रकार की भक्ति बताई है, जिसमें सात्विकी विशेष है। राजसी भक्ति के कुछ लक्षण बताएं। दया, दानम, तपः, शौचम, स्व अहंकार मान्यता। राजसी भक्ति में दया भी है, दान भी है, तपस्या भी है, पवित्रता भी है, क्षमा भी है, उत्साह भी है, उद्यम भी है, लेकिन इसमें एक चीज है, वो है आत्म अहंकार, अभिमान ज्यादा है कि मैंने ये कर दिया, मेरे द्वारा ये हो गया, मैंने ये किया, ये किया, और यही फिर पतन का कारण बन जाता है, जहां जिसमें ये चल के आ जाए। तिमिर गयो रवि देख के मोह गयो गुरु ज्ञान, क्यों करायो सब गयो जब आयो अभिमान। आप वृंदावन में वास कर रहे हैं तो इसमें भी बड़ा आत्मसमर्पण होना चाहिए। मेरी तो यही भावना है, हम अपनी किसी योग्यता से वृंदावन नहीं रह रहे हैं, योग्य तो बहुत है इस दुनिया में। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से हमें वृंदावन का वास मिल गया है। सच मानिए इलाहाबाद वाले गुरुजी, प्रयाग वाले, हमारे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई गुण नहीं है। जिस धरती में रहने के लिए बड़े बड़े महात्मा तरसते रहते हैं, और वहां का वास हमें सहज में मिल गया है, ये राधा रानी की कृपा है। ये राधा रानी की कृपा के बिना संभव हो ही नहीं सकता। बाहर से बड़े बड़े सेठ लोग यहाँ फ्लैट मकान बना करके रहते हैं, मेरी उनको मुलाकात होती है, आश्रम में भी आते हैं और कहते हैं महाराज जी मेरे बेटे ने 40 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीद करके हमें दे दिया है। मेरे बेटे की उद्यमता देखिए, उसका उद्योग है, ये उसका व्यापार चलता है, खूब पैसा कमाता है, तभी तो उसने 40 लाख रुपए का मकान हमें खरीद के दे दिया है। अभी मैं कार्तिक के महीने में उन सज्जन को मैं बोल रहा था, कहा ऐसे बहुत माँ बाप के बच्चे हैं जो लाखों रुपए हर महीना कमाते हैं, 40 क्या वो करोड़ों का दे देंगे फ्लैट खरीद करके, लेकिन यहाँ पर फ्लैट खरीदने से वृंदावन का वास नहीं मिलता, यहाँ राधा रानी की कृपा से वृंदावन का वास मिलता है। जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं होगी कोई वृंदावन में रह ही नहीं सकता। गंगा माँ की कृपा नहीं होगी कोई हरिद्वार में रह ही नहीं सकता। सीता माई की कृपा नहीं होगी कोई अवध में अयोध्या में रह ही नहीं सकता। यह तो भगवान की कृपा हो तब ही कोई तीर्थ में वास कर सकता है, इसमें स्वयं की कोई योग्यता नहीं हो सकती।
ऐसी भावना आ जावे तो आपकी सात्विकी भक्ति है। और आप ये कहें कि हमने धन खर्च करके मकान खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया है, हैं? रोज जाते हैं बिहारी जी, हमारे अगल बगल गली मोहल्ले वाले नहीं जा पाते, लेकिन हम स्वस्थ हैं, हम रोज जाते हैं। तुम क्या रोज जाओगे? बांके बिहारी जिसको बुला पाएगा रोज अपने दरबार में वही पहुंचेगा। इसमें आपकी कोई गुणवत्ता नहीं है, इसमें आपकी कोई विद्वता नहीं है, ये तो उसकी कृपा है। उसकी कृपा के बिना तो पत्ता तक हिलता नहीं है। अपने हर सत्कार्य में उसकी कृपा का अनुभव कीजिए, यही सात्विकी भक्ति है। उसमें किंचन मात्र का किसी भी प्रकार का अभिमान ना आवे। वृंदावन की धरती पर कोई सेवा मिल जाए ये तो किशोरी जी की बड़ी कृपा है। यहाँ तो सड़कें भी झाड़ने को मिल जावे तो ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है। सड़क झाड़ने वाले तो बहुत खड़े हैं, लेकिन किशोरी जी ये सेवा सबको देती नहीं है। ये तो उसकी पार्षद मंडली में जो उनका बहुत ज्यादा कृपा किंकर है, कृपा पात्र है, यह सौभाग्य उसी को ही प्राप्त होता है। तो महात्मा सांडिल्य की परिभाषा में मैं आप सबको निवेदन करूंगा, स्वधर्मेण हरिर्चा कुर्वन्तु राजसामता। भगवान की भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, लेकिन उसमें अहंकार बिल्कुल भी मत रखिए। तीर्थों में तो रो रो करके अपना जीवन, प्रेम के आंसू आंख में, हर क्षण हर पल मन में यही चले कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है, उन्होंने हमें अपने चरणों में स्थान दे दिया। वृंदावन का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? भगवान के चरणों का सहारा मिल गया है, प्रभु की कृपा मिल गई है। बहुत लोगों की रोटियां पचती नहीं है, वृंदावन में भी हुड़दंगा करते हैं, लड़ाई झड़ाई करके बारंड कट जाता है, पुलिस पीछे पड़ती है, फिर वृंदावन छोड़ करके भागना पड़ता है, ऊट पटांग करते हैं। ऐसी धरती पर आए हैं तो बड़े सहज रूप से भगवत कृपा की अनुभूति करते हुए, पूज्य हमारे राजवंशी गुरुजी थे, वो वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाते थे। वो कहते थे लठ खा के भी वृंदावन का वास मिल जाए तो लठियों की मार खा लो, पर वृंदावन मन छोड़ो। वो कहते हैं रोज रोटी नहीं मिलती तो 4 दिन में मिलेगी, 8 दिन में मिलेगी। वो कहते हैं कि वृंदावन में तो भूखे भी मर जाओगे तो भी भगवान के पार्षद ही बनोगे, जाके कल्याण हो जाएगा। वो कहते थे कि यदि घर की व्यवस्थाओं से, घर की जिम्मेवारियों से आप पूरे हो गए हो और आप वृंदावन आ गए हो, किसी भी प्रकार से श्री वृंदावन को मत छोड़िएगा। वो आसपास जैसे दिल्ली है, नोएडा है, इधर आगरा है, वो कहते थे कि नौकरी आगरा में करो और रात्रि को वास वृंदावन में करो, ये उनका कहना था। वो कहते थे कि दिल्ली कोई ज्यादा दूर नहीं है, आप दिल्ली में नौकरी करते हैं तो दिन भर दिल्ली में रहो और रात्रि को किशोरी जी के धाम में आ जाओ, बिहारी जी के घर में आ जाओ। वो ऐसी बातें बोलते थे। तो कभी वृंदावन छोड़ के मथुरा भी नहीं गए, अपने जीवन की लास्ट श्वास तक। इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े विद्वान, हमें ऐसे गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, उनके चरणों की सेवा मिली है, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो वृंदावन छोड़ने की बात ही नहीं करते, कभी गए नहीं वृंदावन छोड़। वृंदावन उनकी आत्माओं में, उनके हृदय में बसता था। और ये उन्हीं का शब्द है। वो कहते थे कि लोग इस वृंदावन अपनी विद्वता के द्वारा, अपनी धन की संभ्रांतता के द्वारा नहीं रह सकते। यहाँ तो लाडली राधा रानी मेहर करे तब ही लोगों को यहाँ का वास मिल सकता है। लेकिन बहुतों की तो पस्ती नहीं है महाराज, कहते हैं यहाँ तो कमाई नहीं, यहाँ तो पैसा नहीं है। वृंदावन में कोई कमाई नहीं है, बाहर से लाओ और यहाँ ला आकर के खर्च करो, यहाँ काय की कमाई होगी? यहाँ कोई कमाई नहीं है। हम पूरा साल भर भागते रहते हैं, बाहर से लाते हैं, वृंदावन में आके खर्च करते हैं। ये भगवान ने व्यवस्था दी है, कहा बेटा जा दुनिया में और मेरे धाम में ला करके लगा, यहाँ ला करके खर्च कर, क्योंकि मेरे जो लोग आएंगे वृंदावन में उनको रहने को जगह चाहिए, उनको खिलाने के लिए प्रसाद चाहिए। तो अपनी सेवा में मैंने तुझे एक सेवा दे दी है, चल तू बाहर जा, बाहर से लेके आ और वृंदावन में खर्च कर ला करके। हमें ऐसा लगता है कि प्रभु ने जवाबदारी दे दी है,
जिम्मेवारी दे दी है, उसने ड्यूटी दे दी है, उसने नौकरी दे दी है। हम मांगते नहीं हैं ज़्यादा उससे, वो देता नहीं है कम। ऐसा कंप्रोमाइजन समझौता चल रहा है हमारे और बिहारी जी के बीच में। हम उसको कभी ज़्यादा मांगते नहीं है, वो कभी कम देता नहीं है। देखिए उसकी कितनी बढ़िया कृपा उसने करी और ऐसी नौकरी मिली है। परमात्मा ऐसी नौकरी तो भैया सबको दे, जीवन सफल हो जाएगा। मैं तो पूरी लोगों को जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं कहूँगा बच्चों को राजपाट संभालो, दे दो बच्चों को सब। तुमने बहुत कमाया, सब कुछ किया है। अब तो मैया जी आप जा रहे हैं, जा रहे हैं आप? भोजन लिए हैं? प्रसाद लेके जाना, भोजन लेके। कहाँ रुके हैं? हाँ बहन, कहाँ रुके हैं? वहीं से बता दो कहाँ से आए। ये तुलादान बाबा वाले बैठे जाओ, हो गया, बैठे जाओ, ठीक है। गिरिराज जी जाना है तो भोजन करके जाना, पंगत चल रही है, ठीक है, ठीक है। जैसे हाँ जल्दी, हाँ हमारी वीडियो डली है हवन की, उसमें पूरी पद्धति है, कहाँ से हवन शुरू करते हैं, कैसे उसको पूरा करते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ये हाँ हाँ ये बहुत बढ़िया है, ठीक है साथ में, ठीक है। जय श्री राधे। जो हवन करते हैं वो हमें बहुत मलूक लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जो मैं सांडल्य संहिता कह रहा हूँ, जो महात्मा वो नीचे है, अपना रसीद वहाँ देखे मिल जाएगा, नीचे वो बालक है मुकुंद है, नीचे दे दे, लेके ही जाना, ठीक है, छोड़ के मन जाना, लेके जाना, ठीक है। दवाई भी मिल रही है नीचे, ठीक है, पहुंचे। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कूच की, मौत हरदम सिराने खड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। किन्हीं शुभ कर्मों का फल तो है, तुझे मानव का चोला मिला। जो आए आहे जो जाएगा, बंद न होगा ये सिलसिला। वेद कहते हैं एक एक कड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ तक बने
सात्विकी भक्ति को मन छोड़िए, भगवान से बिल्कुल कुछ भी मत मांगिए, अपने आप देगा, इतना देगा आप संभाल नहीं पाएंगे। हमारे पास इतनी योग्यता नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है कि हमें क्या मांगना चाहिए क्या नहीं। अर्जुन के पास सात्विकी भक्ति है, बस ये कहा था कि भगवान आप मेरे रथ में बैठ जाइए, रथ की बागडोर संभाल लीजिए। गोविंद ने कहा रथ की बागडोर संभाल के क्या करूंगा? तो अर्जुन ने कहा भगवान इस युद्ध में मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किधर चलना है, मुझे किधर नहीं चलना। ये तो बस आपको ही निर्णय लेना है कि आप रथ को किधर लेके जाओगे। हे प्रभु, जहां मेरी जाने की जरूरत नहीं है मेरा रथ उधर न जाए, और मुझे किधर जाना है उधर मेरा रथ आपको ही लेके चलना है। इसे कहते हैं सात्विकी भक्ति। परमात्मा के चरणों में हमारी यही प्रीति और यही प्रार्थना होनी चाहिए। और अब आइए, अब तीसरी भक्ति है राधे, परमात्मा की कृपा की अनुभूति करते हुए पहली भक्ति सात्विकी, दूसरी राजसी, तीसरी है जिसका नाम है तामसी। मूढ़ात्मानो दिविक्षिप्तः चेतसो दृढ़ निश्चयम् यदोपदेशम कुर्वाणः भजनम ताम तास्तुते। जो अज्ञानी भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते, ऐसे बहुत लोग हैं। लड़ाई बहुत करते हैं, द्वंद्व करते हैं, पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, लेकिन लड़ाई में पीछे नहीं रहेंगे। पूजा करेंगे, भजन करेंगे, दूसरों की तरक्की को देख करके भारी परेशान होंगे। ये सब तामसी भक्ति है। भक्ति तो है, तामसी भक्ति। मंदिर में लड़ लेंगे, तीर्थ में लड़ लेंगे, रिक्शे वाले से लड़ लेंगे, पेड़े वाले दुकान पर खड़े खड़े उसको भी लड़ लेंगे कि हमारे यहाँ तो 240 रुपया किलो आता है और तो 320 रुपया किलो दे रहा है, तो हमें ठग रहा है। गालियां भी देख के चल पड़ते हैं आगे, ऐसा बहुत होता है। तो शास्त्रैक देशाश्रित भजनम तामसम मतम, वर्णन किया गया जो भी वह कुछ कर रहे हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के ही लिए, उसमें स्वार्थ के अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं है। तामसपन क्रोध है, क्रोध है, झगड़ा है, कलह है। तो वर्णन किया गया है कि इसको तामसी भक्ति कहते हैं। और मैं निवेदन करूंगा, आप पूजा करती हैं, पति से लड़ती हैं, सास ससुर से लड़ती हैं, घर परिवार में लड़ती हैं, उल्टा पुल्टा कहती हैं, ये तामसी भक्ति है। भक्ति तो है, तामसी भक्ति। और ये तामसी भक्ति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मंदिर जाएंगे, बिहारी जी जाएंगे, बांके बिहारी जी जाएंगे, वृंदावन आएंगे, हरिद्वार गंगा जी नहाने के लिए जाएंगे, ये घर में धुंध मचा हुआ है, घर में झगड़ा है, घर में कलह है। महात्मा सांडिल्य इस लड़ाई वाले भजन को वो तामसी भक्ति कहते हैं। तामस भक्तों में मूढ़ता, हठीलापन, दृढ़ता का अभाव, अपने कार्यों में उद्यम का अभाव, मोह, द्रोह और व्यर्थ की कामनाएं स्वभावतः होती हैं। इसको तामसी भक्ति कहते हैं। अज्ञान होता है पूरा, भजन करते हैं लेकिन उनका ध्यान सीधा संसार में ही होता है, संसार की वस्तुओं में ही होता है। ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता, ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता, ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता, बस उसमें यही होता है। उसमें मांगे होती हैं, मोह बहुत होता है उसमें। पियर से मोह होगा, पति से मोह होगा, पत्नी से मोह होगा, बच्चों से मोह होगा, संसार की वस्तुओं से बहुत मोह होगा। जो भजनानंदी हैं उन्हें संसार की किसी वस्तु से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपका भजन बढ़ता है, बच्चों, जब तुम्हारा भजन बढ़ता है, एक तो संसार की मांगे पूरी हो जाती हैं। महात्मा सांडिल्य कहते हैं संसार से फिर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी संसार से बहुत कुछ चाहिए और मिलता नहीं है तो आप क्रोधित हो जाते हैं, आप झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यह तामसी भक्ति है। तांत्रिक लोगों के पास में ये कुछ ऐसी तंत्र साधनाएं करते हैं, ये चीजें उनके पास में, ये तांत्रिक साधना करने वालों के पास ये तामसी प्रवृत्ति चल करके आ जाती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाएगा, आखोट सा है चेहरे पर, बिल्कुल प्रसन्नता की, खुशी की रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं। रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं, पूरी रात भर जागेंगे और मुंह से बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जहर उगल डाला है।
हमने भजन करते हुए बहुत देखा है, लेकिन बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि करेला भी इतना कड़वा नहीं होगा। तो महात्मा सांडल्य कहते हैं मूढ़ शब्द यहाँ अज्ञान से लिया गया, का उनकी मूढ़ता और उनका हटीलापन। मर जाएंगे लेकिन स्वभाव से परिवर्तित नहीं होंगे, बिल्कुल हटीलापन होगा उनके अंदर। जो तामसी जो भक्ति वाले लोग हैं उनके अंदर हटीलापन होगा। वो कहते हैं उनके लिए दृढ़ता का अभाव है, वो एक एक पग पर अलग अलग होंगे, कभी इधर कभी उधर। वो निर्णय ही नहीं ले पाएंगे हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। ये तामसी भक्ति का ही प्रतीक है। तामसी भक्ति का यह प्रतीक है। वो निर्णय ले ही नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना है हमें क्या नहीं करना है। उनके अंदर दृढ़ता का अभाव होता है, एकाग्र चित्तता का अभाव होता है उनके अंदर। फिर का अपने कार्यों में उद्यम का अभाव। कभी तो ये लगेगा कि इतना कर दें इतना कर दें, फिर कहेंगे अरे किसके लिए करना, अरे छोड़िए क्या है थोड़ी सी तो जिंदगी है, किसके लिए करना, अरे छोड़ो कोई मतलब नहीं है। ये तामसी भक्ति का ही ये उसका परिणाम है। इनकी तामसी भक्ति 1 मिनट में तो इतने दयालु हो जाएंगे कि सबको उठाकर सिर पर रखेंगे। दूसरे क्षण में अरे क्यों करें हम इनके लिए, इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, क्यों करें इनके लिए, इन्होंने क्या किया हमारे लिए। तो एक क्षण में तो ऐसा लगता है कि इनसे परमार्थी कोई दूसरा नहीं है। दूसरे क्षणों में उनको बदलने में बिल्कुल देरी नहीं लगती। ये तामसी भक्ति का ही परिणाम है। जो आप भजन करते हैं उसका मिलता है, ऐसा नहीं है आपने भगवान को फूल पत्तियां चढ़ाई जल चढ़ाया 100% मिलता है, लेकिन उसको हमने कैसे स्वीकार किया, उसको हमने कैसे पचाया है, यह बहुत बड़ी बात है। अपने कार्यों के उद्यम में अभाव, मोह। ससुराल से ज्यादा प्रेम नहीं होगा तो पियर से होगा, माँ से ज्यादा नहीं होगा तो भाभी से होगा, अपनी भाभी से ज्यादा नहीं होगा तो भतीजों से होगा, लेकिन कहीं न कहीं बिल्कुल मोह होगा। तामसी भक्ति वाला बिना मोह के रह ही नहीं सकता। महात्मा सांडिल्य प्रमाण के साथ ये बात करते हैं। जिनके अंदर तामसी भक्ति है वो कहीं न कहीं वो मोह में जकड़े हुए होंगे, वो मोह के बिना रह ही नहीं सकते। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह बड़ी व्याधि है, बहुत बड़ी व्याधि है। मोह सकल व्याधि। सुन लो तुम्हारे मतलब की कथा, खाली माला घुमाने से कुछ नहीं। मोह सकल व्याधि निकर मूला, मोह सकल व्याधि निकर मूला, उपजहि जिनते विविध प्रसूला, मोह सकल व्याधि निकर मूला, जिनते उपजहि विविध प्रसूला। दुख के कांटे तो मोह से ही पैदा होते हैं। जिनसे तुम ज्यादा प्रीति कर रहे हो वही तुम्हें ज्यादा दुख देने वाले होंगे, याद रखिएगा। वानप्रस्थ जीवन है, बेटियों के साथ कर्तव्यों को पूरा करते रहिए, बैठकर इनके लिए रोइए मत। ये वृंदावन में रहने वाले बहुत लोग हैं जो परिवार के लोगों को ही उलाना देते हैं। बच्चों कहेंगे तो इतना बड़ा आदमी हो गया है, अपने मम्मी पापा की खैरी ने कुछ हालचाल ही नहीं पूछता, कभी फोन ही नहीं करता, तो तुम फिर बच्चों को छोड़ के ही क्यों आए हैं जब उनसे ज्यादा फोन फान आप चाहते हैं। तो कभी बेटियों को लाना देंगे तो इतनी बड़ी हो गई है, कभी तो पूछती भी नहीं है कि हम यहाँ कैसे रह रहे हैं। जब इन सबसे तुम्हें हालचाल ही पूछवाना है तो काहे को वृंदावन के लिए आए। मुझे कुछ भाई बहन लोग आके कहते हैं मम्मी पापा वृंदावन रहते हैं, नाक में दम कर रखा है, 2 भी दिन फोन ना करें तो कहेंगे तुम इतने बड़े हो गए हो कि फोन भी नहीं करते और हमारे पास इतने काम है। तो फिर आप छोड़ के क्यों आए हैं, आप क्यों वृंदावन रह रहे हैं जब इनसे फोन फान सब समाचार। ये सीधी सी बात महात्मा सांडिल्य कहते हैं कि हमारे पास 3 में से कौन सी भक्ति है ये पता लग जाएगा। भजन करने पर आपको कुछ नहीं चाहिए, सात्विक भक्ति है। भजन करने पर आपको कुछ चाहिए, राजसी भक्ति है।
भजन करने पर भी परिवार के लिए अभी मोटे मोटी आंख में अभी तुम्हारे में आंसू हैं, समझ लो ये तामसी भक्ति है। ये तामसी, अभी बहुत दूरी है ईश्वर के पास जाने के लिए। अभी संसार के खचाखच कीचड़ में बिल्कुल गड़े हुए हैं। अभी तो लड़का बच्चा सब पूरी दुनियादारी आपके हृदय में बैठी है। डुकरिया पोपली हो गई है बिल्कुल भी। दांत गिर गए हैं, दादाजी के दांत भी गिर गए हैं, लेकिन अभी भी उनका मन करता है जवान ना खा पाए वो हमें खाने को मिल जाए, जवान न पहन पाए वो हमें पहनने को मिल जाए। अभी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इस श्लोक में यही वो कहते हैं, मूड माग्रह वादशा दाइड कार्येश उद्यमम मोहो द्रोहो व्रथई वेहा तामसानम स्वभावतः। वर्णन किया गया कि इसमें भजन हम करते हैं, यदि कोई हमारी ना सुने तो उनसे लड़ने को भी तैयार है, उनको गालियां भी देने के लिए तैयार है, उनको उल्टा पुल्टा कहने को भी तैयार है। ये लाल मिर्च भी इतनी कड़वी नहीं है, इतनी वेदना देने वाली वो भी नहीं है जितना कि ये भजन करते हैं, लेकिन उगलते हैं तो पूरा विषय ही उगलते हैं। ये भजन तो उनके पास में है, लेकिन प्रवृत्ति उनकी तामसी है। भजन के द्वारा तो स्वभाव बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। हमारा भजन बढ़ रहा है कि नहीं, सबसे पहले तो भजन का प्रभाव स्वभाव के ही ऊपर पड़ता है। लेकिन बहुत लोग 20-20 माला रोज जपते हैं, लेकिन उनके स्वभाव पर कोई असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रवृत्ति तामसी है। इसलिए तामसी है। माला छूट जाएगी लेकिन भोजन नहीं छूटेगा। कल रात को भी मैं निवेदन कर रहा था कि एक पंगत में पेट ना भरे तो दूसरी में बैठेंगे, तीसरी में बैठे। उनका तो जीवन ही खाने के लिए, खिलाने के लिए नहीं है, उनका जीवन खाने के लिए है उनका। बस वो भजन तो ये सुन लिया है कथाओं में कि भजन नहीं करोगे तो दुर्गति हो जाएगी, लेकिन भजन तो वो है जिसमें संसार से प्रीति हो जाती है, मोह नहीं होता, प्रीति होती है। अपने और परायेपन का तो भाव ही समाप्त तो हो जाता है। सांडल्य संहिता बड़ा अद्भुत 56 अध्याय का इतना बढ़िया ग्रंथ है कि इसके ऊपर 56 दिन बोला जाए तो भी बात पूरी नहीं होगी। ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूं। मोहो द्रोहो वृथई वेहा ताममानम स्वभावता। क्या बताया गया है, द्रोह और व्यर्थ की कामनाएं स्वभाव में बस जाती है। जिस प्रकार से झूठी पत्तलें आप घर में नहीं रख सकते, उनको बाहर फेंकना ही जरूरी है, उसी प्रकार से जो व्यर्थ की चीजें हैं उनको अपने हृदय के मंदिर में बिल्कुल भी मत रखिए। मंदिर को कितना साफ सुथरा रखते हैं, एक एक चीज को वहां रखते हैं। मंदिर में मोर पंख बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, प्रभावशाली होता है। मोर पंख संयमता का प्रतीक है। मंदिर में जैसे मोर पंख रखना जरूरी है, उसी प्रकार से हृदय में संयम का मोर पंख रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भड़काऊ इंद्रियों का निग्रह कीजिए, इसको अपने कंट्रोल में कीजिए, इसको अपने कंट्रोल पावर में इसको कीजिए। इंद्रियों को अपने बस में कीजिए, जीभ को, आंखों को, वाणी को जरूर। ये पूरे लड़ाई झगड़े ये वाणी ही तो करवाती। मधुर भाषी बन जाओ, मीठा बोलिए, और इसका ये स्वभाव बिल्कुल बनाए। कम बोलिए, थोड़ा बोलिए, जब भी बोले मधुर बोले, जी कह के बोले, अच्छी भावना के साथ में बोले। आपका हर शब्द मंत्र बन जाए, आपका हर शब्द स्तुति बन जाए, ऐसे बोलने की कोशिश कीजिए। तामस भक्तों में मूढ़ता आ जाती है, हटीलापन आ जाता है, दृढ़ता का अभाव आ जाता है। वो कहते हैं ये सब हमें छोड़ देंगे, फिर हमारा क्या होगा। इसको कहते हैं दृढ़ता का अभाव। पति छोड़ देगा, पत्नी छोड़ देगी, बच्चे छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देगा, पियर वाले छोड़ देंगे, अड़ोसी पड़ोसी छोड़ देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे। उनके अंदर यह ज्ञान ऐसा भरा हुआ है। महात्मा सांडिल्य कहते हैं ये तामस जो भक्त हैं, जिन्हें ईश्वर के ऊपर भरोसा ही नहीं है, एक मिनट में तो भगवान को बहुत मानते हैं, दूसरे मिनट में उनके यहाँ भगवान कुछ है ही नहीं। ये तामस भक्तों की यह पहचान है। वो दृढ़ नहीं है, वो भविष्य की चिंताएं करते हैं।
और गीता कहती है भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान का मोह मत करो, पीछे निकल गया है उसका पछतावा मत करो। यही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। बहुत लोग पीछे जिन बहनों को अच्छा घर नहीं मिलता वो कहती हैं माँ मर गई, भाई मर गया, बाप मर गया, ये ऐसा कर दिया, फौज में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, कमाऊ आदमी नहीं मिला, ये नहीं मिला, और पता नहीं क्या क्या। उनकी पूरी की पूरी वो मैया पुराण की कथा चलती है उसकी पूरी, उनकी पूरी। मुझे बोलती है ना, अभी मैं इधर था, कहा कि हाँ ग्वालियर की ही तो बात है, 5 ही मिनट के लिए तो बैठा था मैं एक कुर्सी पर, मुझे आगे जाना था, तो एक 5 मिनट में तो एक बहन ने अपनी पूरी अलम पट्टी सुना दी पूरी। बताएं क्या बताएं, मैया ने बुआ के कहने से ऐसे घर में पटक दिया है, आफत है, क्या करूं मैं, कभी तो लगता है ये कर लूं वो कर लूं और पता नहीं क्या। और हाथ में तांबे का लोटा लगा हुआ था, महादेव पर बेलपत्र चढ़ा करके आई थी। बेलपत्र खूब चढ़ाते हैं, पानी खूब चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, घंटों घंटों पूजा में बैठे रहते हैं, लेकिन दृढ़ता नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। ये तामसी भक्ति। भगवान का भजनानंदी जो व्यक्ति है वो दृढ़ हो जाता है। प्रहलाद जी में दृढ़ता ही तो थी, उनको पता था मैं मरूंगा नहीं, पिताजी चाहे जितना जोर लगा ले मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो दृढ़ता है। अर्जुन के पास दृढ़ता थी, इन लोगों के पास, मीरा के पास दृढ़ता थी। भजन में जब सात्विकी भक्ति चल करके आती है तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, उसमें दृढ़ता चल के आ जाती है। उसको लगता है कि मेरा कभी पतन हो ही नहीं सकता, हम भगवान के बन गए, मेरा कभी बुरा हो ही नहीं सकता, हमारा बुढ़ापा बिगड़ ही नहीं सकता, हमारी मृत्यु बिगड़ ही नहीं सकती, और हमारी मौत ही बिगड़ गई तो फिर भगवान का बन करके हुआ ही क्या। यदि मौत ही बिगड़ी, महात्मा सांडल्य का एक एक सूत्र बड़ा अद्भुत है, और ये कथा आपको निडर कर देगी, बिल्कुल निर्भीक कर देगी ये कथा। बहुत लोगों को डरता है, डर लगता है बच्चे छोड़ देंगे, कुटुंब खानदान छोड़ देगा, परिवार छोड़ देगा, आदमी कहीं हमसे पहले चला गया तो हमारा क्या होगा। पुरुष भी कहते हैं घरवाली पहले चलेगी तो बच्चे तो हमें रोटी भी नहीं देंगे। वो वर्तमान में नहीं जीते, भविष्य की चिंता करते हैं। और महात्मा सांडल्य कहते हैं कि इसी का नाम है, वो कहते हैं मूढ़ता इसी का नाम है। मूढ़ता को दूसरे शब्दों में कहते हैं अज्ञान। अज्ञान गाय और भैंस का नाम नहीं है, यही अज्ञान है। और भजन के द्वारा अज्ञान ही तो हटता है। सूर्य की किरणें निकल के आती हैं तो कोहरा हट जाता है। और याद रखना, जब तक कोहरा रहता है तब तक हाथों हाथ दिखाई नहीं देता, और जब जीवन में अज्ञान का कोहरा रहता है तो भगवान सामने भी खड़ा होगा तो दिखता ही कहाँ है, दिखता नहीं है। अपने लोग नहीं दिखते, अच्छी चीजें नहीं देखती, अच्छे विचारों का एहसास नहीं होता। इसलिए भक्ति में जो सात्विकी भक्ति है वही प्रभावशाली है। राजसी को भी 3rd क्लास कह दिया, तामसी को तो सांडल्य ने कुछ माना ही नहीं, कहा ये तो बेकार है, कुछ भी नहीं है इसमें। उन्होंने एक एक सूत्र को बड़ी बारीकी से पिरोया है। तो वो कहते हैं जहां तक हो तो आप दृढ़ बनने की कोशिश कीजिए। और मैं तो बच्चों को भी कहता हूँ, वो कहते हैं हम फेल हो गए तो, अरे क्यों फेल हो जाओगे, फेल तो तब हो गए जब तुमने तैयारी नहीं की। यदि तुमने तैयारी की है, तुमने अपने पाठ्यक्रम को पूरा किया तो फेल हो कैसे जाओगे। कोई सवाल ही नहीं उठता कि तुम फेल हो जाओगे। दृढ़ी बनिए। तो भजन में तो दृढ़ी होना जरूरी है ना। तो इसमें का तामसी भक्ति वाले जो लोग हैं वो दृढ़ निश्चय ही नहीं हो पाते, उनके पास दृढ़ता की कमी, दृढ़ता का अभाव रहता है। लिखा है मुड्य आग्रहवाद साध वर्धम कार्यसु न उद्धम, और वो बस अपना उद्यम छोड़ देंगे, नहीं कुछ नहीं, हम इसमें सफल नहीं हो सकते, ये तो हमसे बहुत ज्यादा कठिन काम है, वो ऐसा सोच लेते हैं। अभी हम वैष्णो देवी माता में हमारे संग बहुत लोग थे, उन्होंने कहा अरे इतनी दूर पर हम कैसे चढ़ जाएंगे। और वो इतने हट्टे कट्टे से थे, 30 साल के रहे होंगे युवा, वो नहीं चढ़ पाए, लेकिन एक 12 वर्ष का बच्चा हमारे साथ चढ़ता चढ़ता मंदिर के भवन में पहुंच गया हुआ है। साधना में, आराधना में दृढ़ता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि दृढ़ता नहीं है तो हर क्षेत्र में हम फैल हो जाएंगे। और आपकी भक्ति कौन सी प्रवृत्ति की चल रही है, सात्विकी है, राजसी है या फिर तामसी है, ये पता लग जाएगा। आपको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, आप तृप्त हैं, जो भी मिला है। ऐसा नहीं है सात्विक भक्ति में आपको कुछ नहीं चाहिए, पानी भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए,
लेकिन जो जितना आपके पास में है उसमें आप संतुष्ट हैं तो आपकी सात्विकी भक्ति है। और आप कभी 1.25 लाख दिए जला रहे हैं इसलिए कुछ मिल जाए, कभी आप पीपल की परिक्रमा लगा रहे हैं इसलिए कुछ मिल जाए, कभी आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि कुछ मिल जाए, तो समझ लो कि वो आपकी राजसी भक्ति है। अब रही तामसी भक्ति। तामसी भक्ति में मोह हो जाता है, संसार से भारी मोह, परिवार से मोह, रिश्तेदारों से मोह, बहुत दुनियादारी से मोह हो जाता है। यह तामसी भक्ति, उसमें दृढ़ता नहीं रहती। बिल्कुल सुनिए, उसमें दृढ़ता नहीं रहती, उसमें एकाग्र चित्तता नहीं रहती तामसी भक्ति में। बस उसमें तो यही लगा रहता है कि ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर वो ऐसा हो जाएगा, बच्चे छोड़ देंगे, पति छोड़ देगा, पत्नी पहले चली गई तो फिर क्या होगा, और वो बस ऐसा ही, इतना बड़ा काम कर लिया, इसमें घाटा हो गया तो फिर क्या होगा, ये सब चौपट हो जाएगा, इसमें सब नुकसान ही हो जाएगा। खूब सालासर जाएंगे, मेहंदीपुर जाएंगे, लेकिन मन में परिपक्वता नहीं है बिल्कुल भी। ऐसी इस परिस्थितियों में इस भजन को महात्मा सांडिल्य तामसी भक्ति कहते हैं। कहते हैं ये द्रोह और व्यर्थ की कामनाओं से भरी हुई है, ये तो सब बेकार है। कुछ ए बच्चा है इधर आ, ये तामसी प्रवृत्ति है, तामसी भक्ति है। 12:50 हो रही है, अभी 1 बजे कार्यक्रम पूरा होगा। और कल बिहार पंचमी है। भगवान बांके बिहारी जी महाराज कल के दिन प्रकट हुए थे। कल वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव है, छुट्टी का दिन है, रविवार है। जो लोग आ सकें कल वृंदावन पधारिए। कल बिहार पंचमी है, भगवान बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए थे। वो दिन कितना दिव्य प्रभावशाली रहा होगा। पूज्य हरिदास जी महाराज के द्वारा भगवान श्री बिहारी जी प्रकट हुए, वो दिन कितना अद्भुत होगा। जयपुर के बाजारों से बनाई गई प्रतिमा नहीं है श्री बिहारी जी की, बिहारी जी बड़े अद्भुत हैं। कल मैं भगवान बांके बिहारी जी के चरित्र यहाँ से सुनाऊंगा कि भगवान बांके बिहारी जी का कितना बड़ा अपने आप में प्रभाव है। श्री बिहारी जी, कल पूरी चर्चा विस्तार पूर्वक भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज के ऊपर होगी। और हम लोग बड़े बड़भागी हैं कि श्री बिहारी जी के भक्त हैं। आप तुलसीवन आश्रम के गर्भगृह में एक छोटा सा मंदिर बनाए, पौड़ियों पर नीचे उतरते हैं तो आगे भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज की तस्वीर लगी है। यहाँ बिहारी जी के बिना तो कुछ होता भी नहीं है। तो कल का दिन हमारे लिए अभिभूत कर देने वाला है। कल का दिव्य भंडारा है, कल भगवान का महाअभिषेक है। यहाँ अपने यहाँ भी कल का दिन बहुत दिव्य है। जहाँ भी जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, कल आप सीधाम वृंदावन पधारिए। और मैं दूसरी बात कहूँ, जिनके बच्चों को विवाह में देरी हो रही है, कल वो भगवान प्रभु राम का अभिषेक करें, प्रभु राम जी की स्तुति करें, राम जी का पूजन करें, क्योंकि कल विवाह पंचमी भी है। ऐसा बताते हैं, कहते हैं कि भगवान प्रभु राम का इस तिथि में विशेष रूप से पूजन करने पर बेटे के विवाह में जो देरी हो रही है उसमें सुलभता हो जाती है। ऐसा ऋषिजन संत जन कहते हैं। तो कल विवाह पंचमी है और कल बिहार पंचमी भी है। बिहार पंचमी इसलिए है क्योंकि कल बिहारी जी प्रकट हुए हैं, और विवाह पंचमी इसलिए है क्योंकि कल के ही दिन भगवान प्रभु श्री राम जी की माँ जानकी के साथ में भामर पड़ी है। अगेन का महीना तो वैसे भी दिव्य है। श्रीमद् भगवद गीता प्रकट हुई इसी महीने में, बिहारी जी प्रकट हुए इसी महीने में, राम जी का विवाह हुआ इसी महीने में। इसलिए भगवान कहते हैं मासानम मार्गशीर्षो, महीनों में अगहन का महीना, मगसिर का महीना मैं खुद हूं, इसलिए इसको केशव मास के नाम से जाना जाता है। इस महीने में कृष्ण के दर्शन करने की बड़ी महिमा है। अगहन के महीने में कृष्ण दर्शन की बड़ी महिमा है। इसलिए जितने भी मुझे भक्त आप सुन पा रहे हैं, कल आप पधारिए। पहले बांके बिहारी जी महाराज का दर्शन करने को जाइए, 11 बजे तक दर्शन कर लो, फिर 12 बजे भोग वगैरह आ जाता है और फिर बड़ा इंतजार करना पड़ता है, मंदिर में भारी भीड़ होती है। तो थोड़ा घर से जल्दी चल लीजिए, 11 बजे तक वहाँ भगवान का दर्शन कर लो, जल्दी आ जाओगे, बड़ी लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। उसके बाद तुलसीवन आश्रम आओ और आराम से भोजन प्रसाद पाओ, 1-8 घंटा कथा सुन लो, और उसके तत्पश्चात फिर 1 बजे के तत्पश्चात में फिर हमारी और आपकी बातचीत भी होगी। पधारिएगा, आप जरूर आइएगा।
और आपने पूर्व में शैव किए हैं या वर्तमान में आप करते हैं तो यहाँ से औषधि है, घी है, तेल है, ये सब चीज़ें आप लेकर के प्रसाद रूप लेकर के जाइए। आपके बिल्कुल ये सब चीज़ें काम में आवेंगी। कल आप वृंदावन पधारिए, सभी भक्त लोग सादर आमंत्रित हैं। परसों के दिन यानी 18 तारीख से इटावा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बकेवर, वहाँ पर एक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत जी का एक विराट आयोजन है। वहाँ कानपुर, लखनऊ, कन्नौज, मैनपुरी, घिरोर, जसवंत नगर, फिरोजाबाद, सकुआबाद और उन्नाव, छिबरा, मऊ, बेवर और वहाँ के और भी आसपास के जन हैं, वहाँ आकर के कथा का आनंद लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कथा के टाइमिंग्स 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक है। समय का पूरा ध्यान रखिए, पहुंचिए, कथा का पूरा आनंद लीजिएगा। हाँ, और उसके तत्पश्चात 25 तारीख वहीं निकल जाएगी। 26 तारीख से लेके 1 जनवरी तक, 26 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक गणेश पुराण की कथा इसी परिसर में। अपने नए वर्ष का शुभारंभ भगवान गजानंद से कीजिए, भगवान गणेश जी से कीजिएगा और वह यहीं इसी परिसर में सौभाग्य प्राप्त होगा। 7 दिन की गणेश पुराण की कथा है, यहाँ पहुँच के कथा सुने। 2 तारीख नोएडा, 2 जनवरी नोएडा, 3 जनवरी रोहिणी क्षेत्र दिल्ली, 4 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक पटना। कार्यक्रम के टाइमिंग से यही है 12 से 4। पहले दिन हो सकता है 1 आध घंटा लेट हो जाए, वैसे होने नहीं देंगे। 12 से 4 पटना, 12 से 4 कथा का टाइम और तारीख है 4 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक, 5 दिन का कार्यक्रम है। 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा हावड़ा, कलकत्ता। उसके तत्पश्चात भरत चरित्र की कथा 17 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक, वो भी कलकत्ता में है। 21 तारीख वहां निकल जाएगी। 22 तारीख को भगवान का दिव्य महामहोत्सव आदि सत्शास्त्रों के द्वारा भगवान के स्वरूप को जानकर अपने आश्रम के आचार विचार का पालन करते हुए सात्विक जीवन जी रहे हैं। ये गुरु में एक बहुत बड़ा गुण है। शास्त्रों का उन्हें अनुभव है। सिर्फ शास्त्रों का अनुभव ही नहीं, जिन बातों को शास्त्रों में वर्णित किया है उन बातों पर चलने वाला 1 नंबर का गुरु है वो। उसमें कोई भी मिलावटखोरी नहीं है। शास्त्रों में जिन बातों का वर्णन किया गया है और उन बातों के ऊपर वो महापुरुष खुद चलता है। जीवन में ऐसा गुरु महात्मा सांडिल्य कहते हैं, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है, वह हमारा कल्याण कर देता है। महात्मा सांडिल्य कहते हैं जो मैंने 3 प्रकार की भक्ति बताई है, जिसमें सात्विक भक्ति विशेष है, ये गुरु कृपा के द्वारा चल के आ जाती है। ये महापुरुषों की कृपा के द्वारा चल करके आ जाती है। जब उनके सानिध्य में हम बैठते हैं तो ये चल के आ जाती है। वैराग्येण गुरु लब्धा भक्ति सा सात्विकी हरि, क्योंकि गुरु कृपा से वैराग्यता चल करके आती है। गुरु कृपा के द्वारा व्यक्ति बिल्कुल विनम्र हो जाता है। गुरु अपनी कृपा उड़ेल करके उसमें भर देता है। पानी कितना भी गर्म हो, यदि उसमें आप बर्फ की डेली डाल देते हैं तो पानी को शीतल होना ही पड़ता है, उसमें निकलने वाला धुआं बंद हो जाता है। उसी प्रकार से जीवन की जितनी भी गर्मी है, गुरुजनों का सानिध्य पा करके उबलता हुआ व्यक्ति अपने आप में बिल्कुल ठंडा हो जाता है। गुरुजनों के पास ऐसा वाइब्रेशन है, उनके पास एक ऐसी अध्यात्म ऊर्जा है, एक ऐसी गुरु की देहली है जहाँ पर मत्था टेकने से अहंकार समाप्त होता है। नहीं तो दुनिया की हर जगह ऐसी है जहाँ व्यक्ति बनता है, जहाँ व्यक्ति को अकड़ होती है, ऐंठ होती है। लेकिन ऐसी गुरु की एक ऐसी देहली है जहाँ पर किसी भी प्रकार की धाकड़ी, जहाँ पर किसी भी प्रकार की अकड़ चलती नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी लम्बा होकर के झुक करके गिर पड़ता है, यहाँ पर लम्बा होकर के गिर पड़ता है। यह दरबार एक ऐसा दरबार है। तो वर्णन किया गया है कि जब गुरुजनों की कृपा होती है, गुरु देहली पर लोग चल करके आते हैं, तो महात्मा सांडिल्य कहते हैं वैराग्येण गुरु लब्धा भक्ति सा सात्विकी हरि। ये गुरुदेव के चरणों में पहुंच करके है जीव सात्विकी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो गुरु के अंदर जो पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं, वेद वेदांतों के शास्त्रों का उन्हें अनुभव होता है और शास्त्रों की वो कथा ही नहीं कहते। शास्त्रों में जिन बातों को कहा गया है उस रास्ते के ऊपर वो खुद चलते हैं। यहाँ महात्मा सांडिल्य ने बड़ी अच्छी बात कही है, जिस राह पर गुरु नहीं चलेगा तो वहाँ चेला कभी चल ही नहीं सकता।
गुरुदेव को देखते हुए, चलते हुए देख करके शिष्य के ऊपर इस बात का एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। तत्पश्चात वो आगे कहते हैं, जो निवृत्ति मार्ग पर चलता हुआ भी सबका उपकार कर रहा है, जिसका जीवन ही अपने लिए नहीं है, ये गुरु के अंदर सेकंड नंबर का लक्षण है। वृक्ष कबोनी फल वके नदीन संचय नीर, परमार्थ के कार्य साधुन धरा शरीर। साधु का तो शरीर स्वयं के लिए होता ही नहीं, कुटुंब खानदान घर परिवार के लिए कभी होता ही नहीं। कभी परिवार के खानदान के लोग कहते हैं ये औरों के लिए इतने बढ़िया हैं, हमारे लिए इतने घटिया क्यों हैं। वो उनकी पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं। वो तुम्हारे लिए इसलिए घटिया हो गए हैं क्योंकि उनका जीवन सार्वजनिक हो गया है। उनका जीवन अब परिवार में किसी के लिए रहा ही नहीं है। उनका जीवन प्याऊ की तरह हो गया है, उनका जीवन अग्नि की तरह हो गया है, उनका जीवन जल की तरह हो गया है, उनका जीवन आकाश और उनका जीवन धरती की तरह हो गया है। वो सबके हो गए हैं, उनके ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं रहा। जिसके अंदर ऐसी अनुभूति होती है, महात्मा सांडिल्य कहते हैं वो गुरु बन चुका है, वो गुरु हो गया है। गुरु शब्द, इसमें गा शब्द है, गु शब्द बड़ा भारी और उस शब्द बड़ा हल्का है, जो हमारे भारेपन को समाप्त कर देता है, हमें हल्का कर देता है, हमें फूल की तरह कर देता है, वो गुरु है। कल आप सोच रहे, कल आपने सुना था, कल सुबह की कथा में सांडिल्य महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही थी। पत्थर को नदी में आप डाल दोगे तो पत्थर डूब जाएगा क्योंकि वो भारी है। नदी में किसी फूल को आप छोड़ देंगे, काष्ठ को, लकड़ी को छोड़ देंगे तो नदी उसको बहती हुई समुद्र में ले जाकर के पहुंचा देती है। अभी आप अभिमान से भारी हैं तो संसार में डूब जाएंगे। यदि फूल और काष्ठ की तरह आप हल्के हैं तो आपकी ये भक्ति रूपी जो नदी की धारा है समुद्र रूपी भगवान से जाकर के मिला देगी। संसार में कहीं भी हम डूब नहीं पाएंगे। ये सूत्र महात्मा सांडिल्य का है। इसलिए अहंकार से हल्के हो जाए। गुरुदेव हमें हल्का कर देते हैं, फूल की तरह कर देते हैं, बिल्कुल वजन नहीं रहता, इतना हल्का वो कर देते हैं। और जब हम अहंकार से शून्य हो जाते हैं तब भक्ति की धारा प्रभाव में हम समुद्र रूपी परमात्मा से जाकर के मिल जाते हैं। कोई आपको कहे कि गुरु की क्या आवश्यकता है तो कह देना कि गुरु हमें छांट छांट करके हल्का कर देता है, फूल की तरह कर देता है। हम एक प्रार्थना करते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। उसके नीचे की एक बड़ी अद्भुत पंक्ति है। वो पंक्ति है, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। ज्यों जल में रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। कमल के फूल की महिमा है कि उसमें वजन नहीं है, वो तैरता है, तैरता है। नदी उसको सागर से मिला देती है। जब हम फूल की तरह हल्के हो जाते हैं तो हमारी भक्ति रूपी जो नदी है वो हमें समुद्र रूपी परमात्मा से जाकर के मिला देती है। ये मत महात्मा सांडिल्य का है। ऐसे महात्मा की मैं बात कर रहा हूं, जब यज्ञ में वो मंत्र बोलते थे तो मंत्र मनुष्य का रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाते थे। ऐसा मेधावी ये संत हुआ है, इतना बड़ा मेधावी महापुरुष हुआ। महात्मा सांडिल्य ही जमदग्नि बन करके आए थे धरती पर, ऐसा वर्णन है ग्रंथ में। जिनके यहाँ भगवान परशुराम चल करके आए, बड़े अद्भुत साधु की आप कथा सुन रहे हैं। और ये महात्मा कश्यप के प्रपौत्र बन करके आए हैं। ऐसे संत का साहित्य सुनने पढ़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। पूरा वर्ष भर हम भगवान को तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन जिस भगवान की महिमा का वर्णन जिन संतों ने किया है और वह बड़ा अद्भुत है। महात्मा सांडिल्य का हम भक्ति खंड सुन रहे हैं जिसमें 56 अध्याय हैं और इसमें 4 अंश हैं। एक है प्रथम अंश, एक है सेकंड अंश, एक है तीसरा और एक चौथा अंश है। चौथे अंश में 16 अध्याय है। हाँ, तीसरे में 11 अध्याय, सेकंड वाले में 9 अध्याय है, सबसे पहले वाले में 20 अध्याय है। और एक एक अध्याय बड़ा अद्भुत है। 56 अध्यायों का जो ये भक्ति खंड है महात्मा का। अब के बार में आपको भक्ति खंड सुना रहा हूं।
इसके 4 खंड और हैं, एक एक करके पूरे सांडल्य संहिता की ज्यादा विस्तार नहीं तो संक्षिप्त में ये बातें आपके पास मैं रखूंगा, जिसमें महात्मा सांडिल्य ने भगवान को प्राप्त करना बहुत सहज बता दिया। वो कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करना बिल्कुल कठिन नहीं है, संसार को भूलना कठिन है। जिस समय संसार की विस्मृति हो जाएगी उसी समय भगवान की स्मृति होना आरंभ हो जाएगा। ये मत महात्मा सांडिल्य का है। वो कहते हैं जिस क्षण में आप वासुदेव का चिंतन नहीं करते वो क्षण आपके लिए बहुत घातक है, प्राणों को लेने वाली हो जाएगी, जीवन को खत्म करने वाली हो जाएगी। ये उनका उनका मत है कि जरूरी नहीं है कि आप वृंदावन बहुत बड़े तीर्थ में ही जा करके आप जप करें। उनका ये मत है बिल्कुल जरूरी नहीं कि एकादशी को ही आप जप करें। वो कहते हैं एकादशी ना आवे उससे पहले ही प्राण निकल गए तो फिर क्या होगा। उनका ये मत है कि जब आप तैयार हैं उसी समय भगवान के जप में लग जाइए। आप कहेंगे कि हम तो हरिद्वार में जाके जप करेंगे और हरिद्वार नहीं पहुंच पाए, प्राण पहले से ही निकल जाए तो फिर। तो कहते हैं कि जहां जो भी काल है, जो भी स्थान है, उसी समय भगवान के भजन में लग जाइए। महात्मा सांडिल्य कहते हैं एक क्षण भी व्यर्थ में बिल्कुल बिताना नहीं है। वो कहते हैं शरीर बड़ा अनमोल है, बहुत कीमती है, इसका मूल्यांकन किया ही नहीं जा सकता कि इसका मोल कितना है। इसको ऐसे ही मत गवा दीजिए। वो कहते हैं सहज हैं जो शास्त्रों का चिंतन कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को बदल दिया है, धर्म की रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे गुरुजनों का सानिध्य पाकर आप सात्विकी भक्ति कर सकते हैं। बिना इनका सानिध्य पाकर के आप भक्ति तो कर लेंगे, या तो आपकी भक्ति राजसी होगी या तामसी होगी। गुरु के बिना भक्ति सात्विकी हो ही नहीं सकती, ऐसा महात्मा सांडिल्य का मत है। क्या मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? मेरी लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं? थैंक यू, धन्यवाद, आप समझ रहे हैं। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है। वो कहते हैं आप मन मुताबिक जप करेंगे, गुरुजनों से मंत्र नहीं लेंगे, किताबों में पढ़ लिया और आप उसका जप करेंगे तो वो मंत्र है वो आपको कुछ चीजें दे देगा, लेकिन स्वभाव को नहीं बदलेगा। वो चीजें तो आपको मिल जाएंगी, यह भी आपको लगेगा कि हम जप कर रहे हैं, यह भी आपको लगेगा हम भजन कर रहे हैं, और आपको यह भी लगेगा कि इस मंत्र के जपने से हमें कुछ चीजें मिल गई हैं, और आपको चीजें मिल भी जाएंगी, लेकिन आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा। जो विषैलापन है, कसीलापन है स्वभाव का, जो क्रोधाभास है, ये सब चीजें समाप्त नहीं होंगी। या तो आपको राजसी भक्ति मिल जाएगी या तामसी मिल जाएगी। महात्मा सांडिल्य का मतलब है कि आपको सात्विकी भक्ति नहीं मिल सकती। सात्विकी भक्ति तो तब ही मिलेगी जब आप गुरुजनों से जुड़ेंगे, गुरुजनों के समीप में पहुंचेंगे, उनसे मंत्र सुनकर उनके बताए गए विधि के अनुसार आप अपनी साधना बढ़ाएंगे, तब ही आपको सात्विकी भक्ति मिल सकती है। ऐसा ये उनका मतलब है। फिर उन्होंने गुरु के लक्षण बताए कि गुरु कैसा होना चाहिए। जिनके सानिध्य में हम पहुंचे, जिनके पास पहुंचे, जिनके चरणों में पहुंच जाए, बैठे, वो गुरु कैसा होना चाहिए। फिर वो गुरु के लक्षण बता रहे हैं। वो कहते हैं वेद वेदांत सा सात्रे विज्ञाय भगवद मतिम, जिनकी मति भगवद अनुरूप हो गई है, जिसकी मति में ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं, और शास्त्रों का श्रवण पाठन करके और उन शास्त्रों के रास्ते पर खुद चल रहे हैं, वो ऐसा गुरु कहा जाता है। ऐसे गुरु का आश्रय पाकर के हम अपनी सात्विक भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जो निवृत्ति मार्ग पर चलते हुए वो सबके उपकार में लगे हुए हैं, उनका जीवन अपने लिए नहीं है, उनका जीवन परहेत परमार्थ के लिए है। आप जा रहे हैं, भोजन ले लेना, हाँ? ट्रेन है तो भोजन तो ले ही लेना, प्रसाद लेना। अभी 2 बहुत देर में बजेंगे। अरे बज ही गए तो 1:15 तो बज ही गया है। हाँ फिर भी जल्दी, मुझे लगा 12:15 ही बजा है, ध्यान नहीं रहा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत जय हो महाराज की जय हो। सरता शर्मा आपने लिखा है जय हो दादा सांडल्य ऋषि की। सांडल्य महात्मा बड़े अद्भुत है, भक्ति का सोपान उन्होंने गढ़ के रख दिया है।
और मैं तो कहूँगा जिसने सांडल्य संहिता पढ़ ली है वो भजन में गलती नहीं करेगा, उसे सात्विकी भक्ति मिल जाएगी। वो कहीं न कहीं महापुरुषों से जुड़ जाएगा, गुरुजनों से जुड़ जाएगा, गुरुजनों के सानिध्य में ही वो रहेगा, वो अकेला नहीं रह पाएगा। वो कहीं होगा भी तो उसको भगवान और गुरु महाराज की होने की अनुभूति शुरू हो जाएगी। इतना बड़ा अद्भुत ग्रंथ है महात्मा सांडल्य का। इसका एक एक अक्षर पढ़ने और इसका एक एक अक्षर बिल्कुल समझने के लायक है। इसका कहते हैं स्थिता निजाश्रमाचार्य सात्विके कर्मणिस्ततः, गुरुजनों का सानिध्य पा करके आप सात्विकी भक्ति स्वीकार कर लेंगे। गुरु वह है जो निवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं और सबका उपकार करने में लगे। वो अपना पेट भरने के, वो अपना ही पेट भरने के लिए आए तो फिर हमें उनमें अंतर ही क्या है। हम गुरुदेव के पास बैठे तो हमें और हमारे गुरु में अंतर स्पष्ट दिखाई दे। ये लगे कि ये चीज इनमें है वो हम में नहीं है। हम में क्यों नहीं है, रिक्त स्थान की हम पूर्ति करें। ये चीज इनमें एक्स्ट्रा है वो हम में नहीं है। और गुरुजनों में हमसे बहुत चीजें ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा, जिनको हम गिन भी नहीं सकते। इतनी चीजें अंतर बता देती हैं। तो जो उपकार में लगे हुए हैं, सबके कल्याण में लगे हुए हैं, जिनकी श्वास दूसरों के लिए ही चल रही है, महात्मा सांडल्य कहते हैं ऐसे गुरुदेव का सानिध्य पाकर के अवश्यमेव सात्विकी भक्ति बढ़ जाएगी, ये वो कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आजकल गुरुओं के पास में संसार की फिजूल की चीजें मांगने के लिए जाया जाता है। बेटा हो जाए, बहू को बिटिया हो जाए, बेटे को नौकरी लग जाए, बिटिया को नौकरी लग जाए। एक बार आप पक्के वाला पक्का बोल दीजिए। कल एक माँ जी बैठी थी मेरे पास, बोलती है महाराज जी बड़ी बिटिया तो थानेदार बन गई है, इंस्पेक्टर बन गई है, वो आपने पक्के वाला पक्का बोल दिया था, 3 बार पक्का पक्का पक्का, इस बेटी के लिए भी बोल दो, 3 बार बोल दो। मैंने कहा मैं बोलता नहीं, ये तो अपने आप कभी हो जाता है अपने आप। कहा नहीं आप बोल दीजिए। मैंने कहा बोल दूंगा तो उससे होगा क्या। आप जितना दुनियादारी के लिए और पता नहीं काय काय के लिए ये सब दौड़ते दौड़ते साधुओं के पास पहुंचते हैं, कभी इन देहली पर हम भगवान के हो जाएं, भगवान हमारे हो जाएं, ऐसी चर्चा कीजिए। आपका भजन बढ़े, आपकी साधना बढ़े। पहले जब गुरुजनों के पास जाते थे तो मेहनत करके तो पैसा कमा लेते थे पुरुषार्थ के द्वारा। भजन में मन कैसे लगे। अब घर से हम ऊब गए हैं, अब हम तीर्थों में वास करना चाहते हैं। गुरुदेव ऐसी कृपा कर दीजिए, बचा खुचा जीवन भगवान के लिए ही हमारा समर्पित हो जाए। इसलिए लोग गुरुजनों के पास जाते थे। और आजकल वो बिल्कुल एकदम विपरीत हो गया है। आज तो इसलिए जाया जाता है गुरुजनों के पास, वहाँ लॉटरी खुल जाएगी, माला माल हो जाएंगे, मकान बन जाएगा, दुकान बन जाए, महाराज नंबर दे देंगे तो हाल ही 1 के 99 निकल आएंगे। हाँ, इसलिए कितनी जोर से हंसे, तुम भी 1 के 99 वाले हो। हाँ, तो वो इसीलिए वहां पर ज्यादा तरह से लोग वहां पर जाकर के पहुंचते हैं। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, रुई इकट्ठी करने में लगे भैया। रुई रजाई, रजाई मीन्स गर्मी, इन्हें संसार की गर्मी चाहिए, इन्हें भजन की शीतलता नहीं चाहिए। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, कपास मीन्स रुई, रुई रजाई जो गर्मी दे। उन्हें संसार की गर्मी चाहिए, उन्हें भजन के ठंडक की जरूरत नहीं है, उन्हें भजन की कुल्फी नहीं, उन्हें तो संसार की गर्मी चाहिए। रोटी गरम गरम, दाल गरम गरम, दूध गरम गरम, सब उन्हें गर्मा गरम चाहिए, सब कुछ गरम। दीदी ज्यादा नाखून मत घिसना, नहीं काले भी सफेद हो जाएंगे। ये इसको घिसने का टाइम है। सुबह जब आप जागते हैं, लेट बाथरूम जाने से पहले थोड़े नाखून ऐसे घिसिए, इसका पूरा असर ब्रेन के ऊपर, इसका पूरा असर पड़ता है, बालों के ऊपर इसका। भोजन करने के बाद तो इनको घिसना ही मत, नहीं तो ये काले को भी सफेद कर देंगे। तो आइए मैं कुछ निवेदन कर रहा हूं इस कथा में। एक बार बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की।
हाट के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं बोर हो तो थोड़ी सी कथा और कह लें, थोड़ा लेट से शुरू करें तो थोड़ा सा टाइम और दे दें। तो गुरुजनों की बात बताई जा रही है जो परहित परमार्थ के लिए जी रहे हैं, जिनका जीवन अब अपने खुद के लिए नहीं है, जो सरल हैं और आलस्य रहित हैं। गुरु की पहचान है जिसके जीवन में आलस्य नहीं है। आलस्य होगा तो 10 बजे जगेगा, 9 बजे जागेगा। हाँ, जब तक पीठ पर धूप तपाएगी नहीं तब तक तो खड़ा ही नहीं होगा। जो आलसी है, प्रमादी है, वो कैसे गुरु हो सकता है? गुरु ऐसा चाहिए जो आलस्य रहित है, प्रमाद रहित है। बताया जा रहा है फिर का जो दक्ष है और गुरुजी से मिले तो ऐसा लगे कि ये हमारे मित्र की तरह है। मित्र से बड़ा सुख मिलता है, मित्र बड़ा करीबी होता है। और जीवन में जितना करीबी मित्र होता है उतना करीबी कोई दूसरा होता भी नहीं है। मित्र को चाहे जैसी अपने मन की बात कह देते हैं। महात्मा सांडल्य की सोच में वर्णन किया है कि गुरु ऐसा हो जिससे हम अपने हृदय की सब बात बता दें, उनसे संकोच न लगे। बताते हैं कि डॉक्टर से रोग नहीं छिपाया जाता तो गुरुदेव से हृदय की बात नहीं छिपाई जाती। तो वो एक मित्र की तरह है, ऐसा भी वर्णन किया गया। सरलो ना आलस्यो दक्षो मैत्र कारण को हो। बताया गया है मित्रता। दक्ष उनके पास होशियारी है और वो करुणाशाली, उनके पास करुणा है, वो करुणा का सावन बरसाते हैं। ऐसा गुरु चाहिए। और मन और इंद्रियों का दमन करने वाले हैं। वो मन के बस में नहीं है, मन उनके बस में है। भगवान कृपा करे ऐसा जीवन में गुरु ना मिले जिनकी इंद्रियों के ऊपर इस संसार ने उसके ऊपर आघात कर दिया है, यानी वो कलंकित हो गए हैं इस धरती पर। एक दिन मैं निवेदन कर रहा था कि गुरु वो है जो शिष्य का गौरव बढ़ा दे। किसी ग्रंथ के माध्यम से बात मैंने कही थी। गुरु उसे कहते हैं जिनके द्वारा शिष्य का गौरव बढ़ जाए। गुरु से कोई ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई काम हो जाता तो शिष्य लोग बड़े लज्जित हो जाते हैं। पिता से कुछ ऐसा हो जाए तो पुत्र को लज्जित होना पड़ेगा। गुरु एक सार्वजनिक संपदा है, सार्वजनिक निधि है। तो गुरुजनों को तो बहुत सावधानी पूर्वक जीवन जीना चाहिए। वही दुनियादारी में फंस जाएंगे तो फिर इन दुनिया के लोगों का क्या होगा? अंतर तो दिखाई देना चाहिए ना कि गुरु है। पूरी दुनिया की श्रद्धा गुरुजनों के ऊपर टिकी हुई होती है। तो महात्मा सांडल्य कितनी अच्छी बात कहते हैं। महात्मा सांडल्य कहते हैं कि गुरु वो होना चाहिए जिनकी इंद्रियां बेदाग हों, जिन इंद्रियों पर कोई दाग न लगा हो, कोई धब्बा न लगा हो, ऐसा गुरु हो। ऐसा वर्णन किया गया। मुझे लग रहा था कि तालियां जोर से बजाएंगे आप। कितनी अद्भुत बात कही गई है। इसलिए किसी समझदार ने कहा, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। किसी ने कहा होगा, ये तो मुझे पता नहीं है किसने कहा है, पर हम जब छोटे से थे तभी से सुनते हुए आ रहे हैं। किसी ने कहा होगा, किसी साधु ने, महात्मा ने, किसी साधक तपस्वी ने कहा होगा, पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। ये बिल्कुल जरूरी नहीं जो टेलीविजन पर आते हैं वही बढ़िया गुरु है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है जिनकी फोटो अखबार में छपती हैं वो बहुत बड़े गुरु हैं। यहाँ बड़ी सुंदर बात कह दी है महात्मा सांडल्य ने। सांडल कहते हैं जिनकी इंद्रियों पर कोई भी दाग धब्बा ना लगा हो वो परिपक्व गुरु है। ऐसे गुरु का सानिध्य पा करके सात्विकी भक्ति प्रकट हो जाती है, सात्विक भक्ति चल के आ जाती है उनका सानिध्य पा करके। ऐसा वर्णन कर दिया। ऐसी बड़ी अद्भुत विवेचना की गई। सरलो न आलसो दक्षो मैत्र कारुणिको सठ शांतो दांत सुचिर धीरो महताम पाद सेवक। इतने अद्भुत सूत्र हैं कि इनके ऊपर कितना भी बोला जाए तो भी कम पड़ेगा।
कह दिया जिनकी इंद्रियां कलंक रहित हैं, जिनकी इंद्रियों पर कोई दाग धब्बा नहीं है, शुचि शुद्ध हैं, धीर पुरुष हैं। और कितनी सुंदर बात कही है, गुरु ऐसा होना चाहिए जो महात्माओं का चरण सेवी हो, स्वयं में भगवान न बन गया हो। ये बहुत बड़ी बात कही गई है। जो साधुओं का अपमान करेगा वो गुरु नहीं हो सकता, जो महात्माओं का अपमान करेगा वो नहीं गुरु हो सकता, जो महात्माओं की बुराई करेगा, जो संतों की आलोचना करेगा, तो इसका मतलब है कि दुनिया में सबसे बड़ा परमात्मा वो खुद बन गया है, सबसे बड़ा भगवान वो खुद बन गया है यदि किसी की आलोचना करता है। महात्मा सांडल्य के मत में ये बात कही गई है, एक नंबर का बढ़िया गुरु वो है जो संत चरण सेवी है, संतों के दर्शन करता है, उनको चरण बंदन करता है, प्रणाम करता है। और एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, कभी कभी इन शिष्यों को ऐसा लगता है किसी साधु को उनके गुरुजी ने प्रणाम कर लिया तो शिष्यों को क्या लगता है कि हमारे गुरुजी ने जिससे प्रणाम किया है वो गुरु बड़ा है और हमारा गुरु छोटा है, क्योंकि इसने उन्हें प्रणाम किया इसलिए। ये एक ऐसा चक्कर भूत माथे में बैठा हुआ है। फिर अपने गुरु को छोड़कर उनके पीछे लग लेंगे, इसलिए लग लेंगे क्योंकि ये बड़ा है, इनको हमारे गुरु ने प्रणाम किया है इसलिए ये बड़ा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर महात्मा सांडल्य कहते हैं कि गुरु वो है जो संत चरण सेवी है, संत को देखे लंबा होकर उसके चरणों में लेट जाए। इसमें शिष्य को अपना गौरव समझना चाहिए कि हमारा गुरु ऐसा है जो पूरी प्रकृति को प्रणाम करता है, पेड़ों को भी प्रणाम करता है, संतों को आदर देता है, ऐसा हमारा गुरु है। ये भावना होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसी बहुत घटनाएं घटती, लेकिन इस भूल को हृदय से बाहर निकाल दी। जिस गुरु को प्रणाम किया है, ये नहीं है कि वो गुरु बड़ा है, गुरु तुम्हारा बड़ा है। जिसने लंबे होकर के उन्हें प्रणाम किया है वो सहज है, वो सरल है, वो विवेकी है, वो है बड़ा तो वो है जो लंबे होकर लेट गया है प्रणाम करने के लिए। ऐसी सहजता, ऐसी सरलता होनी चाहिए। ये गुरु के लक्षणों का वर्णन महात्मा सांडल्य अपनी सांडल्य संहिता में करते हैं। कहते हैं ऐसा गुरु प्राप्त हो जाए तो उनका सानिध्य पाकर के सात्व की भक्ति प्रकट हो जाती है। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है, सात्व की भक्ति प्रकट हो जाएगी। वो इन लक्षणों का वो वर्णन करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आप भेज रहे हैं। देखिए ग्रंथ मेरे सामने, ग्रंथ का दर्शन कर लो। ये है, इसका नाम है सांडिल्य संहिता। अपने मन मुताबिक कोई बातें नहीं है, ये सब बातें इस ग्रंथ में लिखी हुई है। संस्कृत का ग्रंथ है, A to Z संस्कृत है। इसमें संस्कृत के श्लोक हैं, सूत्र हैं इसमें, और जिन सूत्रों को पढ़ करके बहुत आनंद आता है, बहुत बढ़िया, जीवन बदलता है बिल्कुल। महात्मा सांडल्य कहते हैं कि साधु साधु को देखे लेट जाए चरणों में, ये ना देखा जाए कि उम्र छोटी है कि बड़ी है। इसमें वर्णन है जो महात्मा इतना सहज है, जो संत चरण सेवी है, वो नहीं देखता, जाति बिरादरी भी नहीं देखता, वो तो प्रणाम करने को लेट जाता है। वो साधु के चरण की कदर करता है, साधु चरण सेवी है, संत चरण सेवी है। महात्मा सांडल्य कहते हैं ऐसे गुरु का सानिध्य पाकर के शिष्य के पास सात्व की भक्ति चल करके आ जाती है, सात्व की भक्ति चल के आ जाती है। आपको भी निवेदन किया जाएगा, जहां भी संत गुरुजन मिलते हैं, आपके नगर में आते हैं, तो उनको ऐसे ही प्रणाम कीजिए जैसे आप अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। उनके प्रति ऐसी श्रद्धा रखिए। आपके नगर गांव में आए, उनको प्रार्थना कीजिए और उन्हें कहिए कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी वो हैं और हमारी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर होगी। यदि आज आप अपने चरण हमारे घर में डाल दें तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे घर हमारे गुरुदेव ही आ गए हैं। और यह भी सत्य है, कोई भी साधु आपके घर आता है तो जरूर निश्चित किसी न किसी भेष में
आपके गुरु ही कोई भेष बना करके आपके घर चल करके आए हैं, ऐसी भावना रखिए। महात्मा सांडल्य का मत बड़ा अद्भुत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका मत बड़ा अद्भुत है, बहुत बढ़िया। परमहंस ने अपने शिष्य को कहा था, स्वामी विवेकानंद को, उन्होंने कहा था, बेटा कोई साधु कुछ बोल रहा हो और तू सुन रहा हो, उसके कंठ से निकली गई बात तेरे मन को भा गई हो, उससे तेरे जीवन में बदलाव हो रहा हो, तो ऐसा समझ लेना कि परमहंस ही उस महात्मा के कंठ में बैठकर तेरे लिए कुछ संवाद सुना गया। तेरे लिए उसने कुछ ऐसा आदेश कर दिया है, तो ऐसा समझना। परमहंस जी ने कब कही थी? जब वो दुनिया छोड़ के चले गए थे, भारत की यात्रा में निकले थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। तो शाहजहांपुर पड़ता है यूपी में, तो वहां कोई महात्मा बड़ा अद्भुत वेदांत के ऊपर प्रवचन कर रहे थे। तो स्वामी जी के मन में बात आई कि इनकी वाणी मेरे गुरुजी से मिलती है? इतना अच्छा ये बोले हैं, कितना अच्छा बोले हैं। तो रात्रि को परमहंस कमरे में प्रकट हो गए और परमहंस ने कहा, विवेक सुन, कहीं भी यदि किसी साधु की बात तेरे गले उतरे तो समझ लेना कि उसके कंठ में बोल बैठ करके परमहंस ही बोल गया है, तो ऐसी अनुभूति कर लेना। और ये कहकर वो प्रकट हो गए थे। महात्मा सांडल्य का यह प्रवचन बड़ा अद्भुत है। शांतो दांता सुचिर धीरो महताम पाद सेवका है, जो संत चरण सेवी है, शांत है, क्रोध को उसने जीत लिया है, कमाल कर दिया है। और कहा कि महात्माओं का चरण सेवी भगवत भक्त, भगवान का परम भक्त है। ऐसे गुरुजनों का सानिध्य पाकर हमें साथ